हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने ही चैनल पौधों से दोस्ती में। तो साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या नर्सरी से लाने के बाद में आपके क्रॉटन के पौधे कुछ समय तक तो ठीक चलते हैं, उसके बाद उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं और पौधे भी आपके ख़राब हो जाते हैं। तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि क्रॉटन के पौधे से अच्छी ग्रोथ, पत्तियों में चमक को बनाए रखने के लिए किस तरीके से क्रॉटन के पौधे की देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहें और पूरे साल भर हरे भरे बने रहें। पहले जान लेते हैं कि क्रॉटन के पौधे को इंडोर रखना है या आउटडोर रखना है। तो क्रॉटन के पौधे को आप आउटडोर और इंडोर दोनों ही जगहों पर लगा सकते हैं। आउटडोर अगर आप पौधे को लगा रहे हैं तो गर्मियों में आपको धूप का ध्यान रखना होगा, और अगर आप इंडोर पौधे को रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे रखना होगा जहां पर इसके ऊपर छन कर लाइट आए या फिर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आए। अगर आप इसको किसी डार्क प्लेस में रख देंगे घर के अंदर तो ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, इसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगेंगी और पौधा फिर आपका ख़राब हो जाएगा। तो पहली चीज़ है कि इसको सनलाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट की। पहली चीज़ है कि क्रॉटन के पौधों को पानी किस तरीके से देना होता है। तो इन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मिट्टी की ऊपरी सतह 1 से 2 इंच सूख जाती है तभी पौधों को पानी दिया जाता है, लेकिन तेज़ गर्मी या तेज़ धूप में अगर पौधे मुरझाने लगते हैं तो पौधे में पानी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली रहे कि पौधे की जड़ें सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं कि क्रॉटन के पौधों को किस तरीके का एटमॉस्फेयर और ह्यूमिडिटी पसंद होती है। तो क्रॉटन के पौधों को काफ़ी अधिक ह्यूमिडिटी पसंद होती है, इसलिए पौधे के ऊपर अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार पानी का अच्छी तरीके से स्प्रे करते हैं जिससे इनकी पत्तियों में नमी बनी रहे तो इनकी पत्तियां हरी और चमकदार बनी रहती हैं। अगर बात करें कि किस तरीके के गमलों में लगाने से क्रॉटन के पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं और सालों साल चलते रहते हैं, तो अगर आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं और ऐसे गमले में लगाते हैं जिसमें उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, यानी कि पानी ना रुकने पाए, तो पौधे ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और जब भी इनके लिए आप मिट्टी को बनाएं तो इनको हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, इसलिए आप वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर मिलाएं जिससे आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे। क्रॉटन के पौधों पर अगर इंसेक्ट की बात करें तो इस पर अक्सर स्पाइडर माइट, मिलीबग या थ्रिप्स जैसे इंसेक्ट लगते हैं। तो उसको बचाने के लिए पौधे को ख़राब होने से तो आप 1 से 2 बार अच्छी तरीके से पौधे की पत्तियों को साफ़ करें और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। साथ ही साथ अपने पौधे को बराबर चेक करते रहें तो आपका पौधा स्वस्थ बना रहेगा। अब बात करते हैं कि क्रॉटन को हरा भरा रखने के लिए, पत्तियों में चमक लाने के लिए किस मौसम में किस तरीके से और कितने समय के अंतर पर किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, ये क्रॉटन के पौधे सर्दियों के मौसम में डोरमेंट पीरियड में रहते हैं, यानी कि दिसंबर से जनवरी लास्ट तक इनका डोरमेंट पीरियड होता है और फरवरी लगते ही ये अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले इनको जो है अक्टूबर नवंबर में अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र दे देनी होती है जिससे ये पौधे डोरमेंट पीरियड में पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। तो क्रॉटन के पौधों को हल्की सी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, यानी कि ऐसी फर्टिलाइज़र आप डालें जिसमें हल्की सी एसिड की मात्रा होती हो। तो उसके लिए आप फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि देना किस तरीके से है। तो अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 2 चम्मच फ्रेश चाय वाले चाय की पत्ती को ले लें और गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर धीरे धीरे किनारे की तरफ डाल दें। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग आप 100 ग्राम के करीब लें और उसको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। और अगर आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 रुपए वाला एक छोटा सा कॉफ़ी का पाउच लें, उसको आप आधे लीटर पानी में अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें
और फिर गमले की मिट्टी में धीरे धीरे कर किनारे की तरफ डाल दें। तो इस तरीके से अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर इन फर्टिलाइजर्स का महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं, पौधा जब डोरमेंट पीरियड में हो उस पीरियड को छोड़कर, तो आपका क्रॉटन का पौधा खराब नहीं होगा, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। उसकी पत्तियां भी काफ़ी चमकीली रहेंगी। आप क्रॉटन के पौधे को कटिंग से भी काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं बरसात के सीजन में।